हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BSEB क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वीडियो में सबसे पहले यह बात करने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बट्टे वाला भी पूछा जाता है, सीधा सिंपल सा पूछा जाता है, दशमलव वाले भी पूछे जाते हैं, रेकरिंग वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टाइप क्यूब रूट वाले भी प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का यह मतलब है कि वह संख्या जो किस p/q के रूप में लिखा जाए वह परिमेय संख्या कहलाता है। कोई भी संख्या हो जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे वह परिमेय संख्या कहलाएगा, जहाँ एक शर्त है कि जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, न तो संख्या यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएंगे। जैसा यहाँ पर 5/0, 7/0 ये सभी संख्याएं अपरिभाषित माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर q बराबर 0 है, तो यह सभी संख्याएं अपरिभाषित होंगे और 9/0 ये भी अपरिभाषित होंगे। इसका कोई हम मान नहीं निकाल सकते, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिभाषित होंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि 5/3 ये परिमेय संख्या है। इसके बाद 7/5 ये भी परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। जहाँ पर कुछ हमने ऋणात्मक संख्या भी लिए हैं, यह कौन सी संख्या होते हैं। इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। -1/2 ये भी परिमेय संख्या है। -7/3 ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 0 भी परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। जहाँ पर दशमलव वाले भी प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। 7/7.8 ये कौन सी संख्या है। तो ये संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे दशमलव का मतलब यह होता है कि यह बट्टे के रूप में काम करता है, इसलिए हम इसको
दशमलव को बट्टा में चेंज करेंगे तो 7/8 लिखेंगे, इसलिए p/q के रूप में है, इसलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या होंगे। दूसरा का है 4.15, इसे हम भी p/q के रूप में लिखेंगे तो 415/100, ये भी p/q के रूप में है, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। उसके बाद है हमारा 5.723, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम दशमलव का अर्थ होता है बट्टा, इसलिए हम देखेंगे पहले इसके एक, उसके बाद 000 लिखेंगे तो इसका मान 573/1/30 होंगे, इसलिए p/q के रूप में है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होंगे। यहाँ पर अगला है रूट वाले प्रश्न भी कुछ दिए गए हैं, जैसा यहाँ √9, ये भी परिमेय संख्या है, मतलब रूट वाले संख्या का भी परिमेय संख्या होते हैं, जैसा कि वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगे, जैसा कि 3 का वर्ग करने पर 9 होगा, इसलिए इसका मान निकलेगा तो 3 होगा, इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। उसके बाद है √16, ये भी परिमेय संख्या होंगे। √25, ये भी परिमेय संख्या होंगे। 121, ये भी परिमेय संख्या होंगे। 124, 44, ये भी परिमेय संख्या होंगे। उसके बाद कहने का यह मतलब है कि जिस अंक का पूर्ण वर्ग होगा, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। इसके बाद है क्यूब रूट वाले भी संख्या जिसका पूर्ण घन होगा, वे परिमेय संख्या होंगे। यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट 27 का घन हम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, इसलिए ये भी संख्या परिमेय संख्या होंगे। दूसरा है हमारा 3Q8, इसका मान निकालेंगे तो 2 होगा, इसलिए ये भी संख्या परिमेय होंगे। उसके बाद है 125, इस पर Q दिया गया है, इसका मान निकालेंगे तो 5 होगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होंगे। और परिमेय संख्या में कुछ बट्टा टाइप भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसा दिया गया है √9 गुने √4, इसका हम सबसे पहले मान निकालेंगे तो √9 का मान 3 होगा और इसका मान 2 होगा। इसमें गुणा करने पर 3 दूना 6, इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या होंगे। उसके बाद हमारा √12/3, ये भी परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि इसे हम काटेंगे तो 3√4 लिखकर इसे इस तरह हम काटेंगे तो बच जाएगा हमारा √4, इसका मान निकालेंगे तो 2 होगा, इसलिए ये भी संख्या परिमेय संख्या होंगे। और नेक्स्ट है 16√9, इसका मान हम यहाँ पर निकालेंगे तो 4/3 होगा, इसलिए यह p/q के रूप में है, तो यह संख्या भी परिमेय संख्या होंगे।
नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्या अपरिमेय संख्या होंगे। जैसा यहाँ पर √7 इसके बट्टे में हम 1 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए भी ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगे। रूट वाले प्रश्न का सबसे पहले हमें कंप्लीट वैल्यू पता होगा, वह संख्या परिमेय होगा और जिसका मान पता न होगा वह अपरिमेय संख्या होंगे। जैसा यहाँ पर दिया गया है √7 का मान निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका मान नहीं निकलने पर ये भी अपरिमेय संख्या होंगे। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। 1/√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। √23 ये भी अपरिमेय संख्या है। √15 ये भी अपरिमेय संख्या है। और हमारा जोड़ वाले कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। 3 - √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर गुना भी दिया गया है। 4√5 ये भी अपरिमेय संख्या है। और 3√5 ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पाई भी अपरिमेय संख्या होता है और इसका मान 22/7 परिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर परिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या है। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।